वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम फिजिक्स क्लास 11 के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमें अगर बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन और पास पेपर्स क्वेश्चन को भी तैयार करना होगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो पास पेपर और में बार बार रिपीट हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्ट्रेन एनर्जी बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये हमारा देखें, ये लोड और ये एक्सटेंशन। लोड को हम फोर्स पे लिख सकते हैं, तो लोड एक्सटेंशन ग्राफ या फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से हम स्ट्रेन एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वेरी इजी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ, ये बी फॉर बेस, इसकी बेस, और एच फॉर हाइट। तो इसी तरह यहाँ पे बेस इसकी एक्सटेंशन है जिसे हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स कह देते हैं, आप इसको एक्स कह दें, सिंपल एक्स कह दें। यहाँ पे बेस एक्सटेंशन को आई कहा हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंशन को उन्होंने कहा हुआ है आई, आप एक्स कह दें, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो फोर्स एफ है, तो स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगी, एरिया अंडर द ग्राफ। ये हमारा फोर्स टेंशन ग्राफ है, इसके दरमियान जो ये वाला एरिया बन रहा है ये हमारी होगी स्ट्रेन एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस होगी हमारी एक्सटेंशन आई और फोर्स एफ। तो स्ट्रेन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स टेंशन ग्राफ अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फार्मूला, वेयर एफ इज, एफ फोर्स है हमारी और आई हमारी एक्सटेंशन है। अगर आप एक्सटेंशन को एक्स कहेंगे तो एक्सटेंशन आपकी एक्स हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, स्ट्रेन एनर्जी हम जो निकालते हैं अंडर इलास्टिक लिमिट निकालते हैं। ये हमारी फोर्स है, ये हमारी एक्सटेंशन है, तो एरिया अंडर द ग्राफ लाइन अंडर इलास्टिक लिमिट जो चीज़ होती है वो होती है स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस इन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या फ़र्क है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हैं और लोड लगाने के बाद जब लोड को रिमूव करें तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, द बिल्ड अ बॉडी टू रिगेन इस इनिशियल स्टेट, यानी कि अंडर इलास्टिक लिमिट जब भी हम कोई लोड लगाते हैं तो लोड रिमूव करने पे, ठीक है ना, या स्ट्रेस रिमूव करने पे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल जो होते हैं जो लोड रिमूव करने पे, स्ट्रेस रिमूव करने पे, फोर्स रिमूव करने पे अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। और प्लास्टिसिटी क्या है, द बिल्ड अ बॉडी टू मेक परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर बॉडी में हम लोड इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड, ज़्यादा स्ट्रेस लगा लें तो फिर ये प्लास्टिक रीजन में शाम आ जाती है। जब प्लास्टिक रीजन में आ जाती है तो उसमें परमानेंट डैमेज हो जाता है, फिर लोड और स्ट्रेस रिमूव करने पे भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती। A build-up body will make permanent deformation after crossing the yield point। यहाँ पे हमारा एक yield point होता है। अगर हम अपने इस ग्राफ को देखें तो ये हमारा इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे जहाँ से प्लास्टिक रीजन शुरू होता है उस पॉइंट को कहते हैं हम यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ भी है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। तो जहाँ पे इलास्टिक रीजन खत्म हुआ और ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या कहलाता है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है यील्ड पॉइंट। तो जब ये हमारा इलास्टिक रीजन खत्म हो जाता है और फिर प्लास्टिक रीजन में मटेरियल आ जाता है तो उसमें जब हम स्ट्रेस या फोर्स लगाते हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। इस परमानेंट डिफॉर्मेशन आने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी डेसिपेशन पर साइकिल फॉर स्टील। हर साइकिल में देखें, जब हम स्ट्रेस लगाते हैं और स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो हर साइकिल में जो एनर्जी हमारी ज़ाया होती है वो स्टील की सूरत में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन, आयरन के मुकाबले में। वो क्यों। आंसर है क्योंकि एनर्जी डेसिमेशन पर साइकिल डिपेंड अपॉन एक हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं रिटेंटिविटी, कोरेसिटिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करती है। दीज वैल्यू वर डिटरमाइंड थ्रू हाइस्टेरियस लूप। ये भी एक छोटा सा हाइस्टेरियस लूप ही हमने बनाया हुआ है। एक्चुअली में हाइस्टेरियस लूप मटेरियल कैसे होता है, ये सैचुरेशन है, ये बताता है मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग एबिलिटीज, या हमारी एक साइकिल में कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी वो बताता है। ये जितना हाइस्टेरियस लूप बड़ा फैट होगा, मोटा होगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा डेसिपेट होगी। और हाइस्टेरियस लूप है, हाइस्टेरियस लूप स्टील का बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ये बहुत मोटा होता है स्टील का एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन का बहुत पतला हाइस्टेरियस लूप होता है और स्टील का बहुत बड़ा होता है। सो स्टील इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल देन आयरन, मीन्स मोर एनर्जी डेसिपेटेड, स्टील में ज़्यादा एनर्जी डेसिपेट होगी एज कम्पेयर टू आयरन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर डक्टाइल मटेरियल, गिव इट्स टू एग्जांपल। डक्टाइल मटेरियल सच सब्सटेंस अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं लेकिन ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते, ब्रेकिंग पॉइंट उनका बहुत दूर है, ये प्लास्टिक जोन में आ जाते हैं और ये बहुत परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। एग्जांपल है लेड, कॉपर, रॉट आयरन, ये हमारे क्या होते हैं डक्टाइल मटेरियल। इनका प्लास्टिक रीजन जो है, ये हमारा जो प्लास्टिक रीजन है ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके मुकाबले होते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का जैसे ही इलास्टिक रीजन खत्म होगा, ये वाला ग्रीन वाला ब्रिटल में, ये फौरन टूट जाएंगे। लेकिन डक्टाइल मटेरियल का जब यील्ड पॉइंट के बाद जैसे ही इलास्टिक रीजन खत्म होगा, इसका बहुत लंबा हमारा प्लास्टिक रिम जो होता है, और ये वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने अच्छे डक्टाइल मटेरियल होंगे उतने अच्छे वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा कॉपर एक बहुत अच्छा डक्टाइल मटेरियल है, ये वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक ग्लास जिसे हम शीशा कहते हैं, ये एक ब्रिटल मटेरियल है, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होता, इसे बैंड नहीं खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, और कॉपर को स्ट्रेच करेंगे तो ये वायर में तब्दील हो जाएगा। तो मटेरियल की एबिलिटी टू बी स्ट्रेच इनटू वायर, किसी भी मटेरियल की ये एबिलिटी जैसे कॉपर है कि वो वायर में स्ट्रेच हो जाए, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लो कार्बन स्टील, इसका यील्ड पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है और इसका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। एल्युमिनियम अलाय देखें, इसका भी यील्ड पॉइंट बहुत जल्दी आ गया है और ये भी बहुत ज़्यादा इसका प्लास्टिक रीजन है, तो ये बहुत देर से जाके रप्चर होता है। तो ये जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा हो, जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा हो, वो हमारा क्या कहलाता है डक्टाइल मटीरियल। डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में थोड़ा डिफरेंस दे देते हैं। ब्रिटल मटेरियल का जैसे ही यील्ड पॉइंट आएगा, इलास्टिक रीजन खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसका एरिया अंडर द कर्व, जिसे अब्जॉर्ब एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, ये बहुत कम होती है। और डक्टाइल मटेरियल का यील्ड पॉइंट के बाद प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है और इसका अब्जॉर्ब एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, ये बहुत ज़्यादा एरिया है। तो ब्रिटल का आप देख सकते हैं बहुत ही कम एरिया है और डक्टाइल का एरिया बहुत ही ज़्यादा है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। जाते जाते काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आएंगे और इस चैप्टर की MCQs, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।